खोखला बेलन, हालो सिलेंडर, ठीक है। हालो सिलेंडर, इधर वाला ऑन कर दो, ठीक है। दो चीज होता है, ठीक है जी। हालो सिलेंडर, इसी को क्या कहते हैं? खोखला बेलन। अब खोखला बेलन में क्या होता है बाबू? ऐसे आपका बेलन होता है, बेलन ऐसे होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं होता है? हमारा स्केल से कर देते हैं, देखो कोई बढ़िया चल रहा है जी उसमें से। देख रहे हो ना, ये आपका बेलन है, क्या है? बेलन है। अब अंदर से ही खोखला कब होगा? जब अंदर इसमें खाली जगह होगा तभी ना। तो ऐसे इसको बना देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब चित्र बनाने का प्रयास किए हैं, ऐसे ही ना, अगर खोखला होगा तो ऐसे ही ना दिखेगा अंदर से। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हो? का बेलन में और खोखले बेलन में आपको अंतर क्या दिख रहा है? उसमें एक सिलेंडर था, इसमें अब दो दो हो गया, एक खोखला वाला, एक आपका जिसमें ठोस होगा, ठीक है। तो इसमें का देखिएंगे ना तो बाबू, आपका यहां से लेके केंद्र होगा और यहां से लेके यहां तक आपका कैपिटल आर होगा, मतलब ना दोनों एक ही वृत्त का केंद्र होगा और दोनों से बाबू एक कैपिटल आर होगा। क्या होगा? हाँ, इसमें सेकेंडरी वृत्त दिख रहा है, कैपिटल आर होगा। और छोटा वाला जो होगा, जैसे मान लो यहाँ का देखते हैं, ये भी सेंटर दोनों के लिए समान होगा, तो यहाँ से आपका स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के लिए ऊंचाई सेम होगी, या ऊंचाई आपकी क्या होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? बस इसमें क्या हो जाएगा? आर चेंज हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। यानी एक जो खोखला होगा उसके लिए अलग आर होगा, जो पूरे का वृत्त होगा, मतलब पूरा बेलन का जो आर होगा वो कैपिटल आर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग समझते हैं बाबू, इसमें अगर पूछता है कि आपका बेलन का अगर आयतन पूछता है, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? देखिए, लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। मान चलो अगर कोई पदार्थ भी इसमें, अगर ऐसे सवाल में पदार्थ करके भी पूछता है, कहेगा ना कि खोखले बेलन में उपयोग किए गए पदार्थ का आयतन, इसमें उपयोग अगर कुछ भरा जाए तो उसका आयतन पूछेगा, चाहे ऐसे बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन का आ जाएगा। दोनों बात क्या होगी? सेम होगी। दोनों बात क्या होगी? सेम होगी। और उसके लिए सूत्र क्या होता है बाबू? तो पाई, क्या लिखेंगे? पाई, उसके बाद से कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसके बाद से क्या कर देंगे? एच का मल्टीप्लाई। सेम वैसा उसी तरह होता है, बट इसमें क्या आ जाता है? कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे वक्र भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? पार्श्व भी, पार्श्व ना हो, पसरा ना बोला, पार्श्व बोलता हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसे हम लोग अगर शॉर्टकट में कहते हैं तो इसको भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए सूत्र क्या होता है बाबू? हम लोग बाबू क्या करते थे ना, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई RH करते थे। इसमें क्या करते थे? पिछले बेलन में 2 पाई RH करते थे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ना बाबू? 2 हो जाएगा, 2 पाई RH 2 हो जाएगा। कैसे? एक 2 पाई RH ले लेंगे स्मॉल वाले का, एक कैपिटल वाले का ले लेंगे 2 पाई RH। होगा कि नहीं होगा? इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को? तो 2 पाई H कॉमन दिख रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा? R, उसके बाद से आप प्लस का R,
एक हो जाएगा स्मॉल आर, एक हो जाएगा प्लस का आर। तो ये आपका क्या बन गया बाबू, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सूत्र बन गया। खोखले बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए। अगली बात समझते हैं, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि बेलन का, खोखले बेलन का द्रव्यमान क्या होगा, खोखले सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अगर कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो आपका सूत्र क्या होता है बाबू, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई एच है ना, 2 पाई एच कोष्टक में आर प्लस कैपिटल आर। उसके बाद इसको करने के बाद एक और काम क्या करना पड़ेगा, इसके आयतन को भी क्या कर देंगे, दोनों 2 पाई होगा। अरे इसमें जैसे बेलन में क्या करते थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कि पाई आर स्क्वायर को लेते थे ना, तो इसमें दो दो है तो दो दो को ले लेंगे, तो 2 पाई, उसके बाद से क्या करेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर, ये लेंगे, बन जाएगा आपका कौन सी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या आता है, तो 2 पाई एच कोष्टक में आर प्लस आर, और उसके बाद से 2 पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटे वाले आर को क्या कर देंगे, आर स्क्वायर को घटा देंगे। समझ में आया। अब अगर पूछता है बेलन का द्रव्यमान, बेलन का, इसमें पूछता है बेलन का द्रव्यमान, मास पूछेगा, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, चाहे इसको कह सकते हो भार, क्या कह सकते हो, भार या वेट। तो क्या होता है बाबू, जितना बाबू आपका डेंसिटी होता है, आपका डेंसिटी जितना होगा उस पदार्थ का, चाहे उस बेलन में, ठीक है, उसका जितना डेंसिटी होगा उसके पदार्थ के आयतन से गुणा करने पर उसका क्या पता चल जाएगा, उसका द्रव्यमान पता चल जाएगा, चाहे वेट पता चल जाएगा। तो ये सारा फार्मूला किसके लिए था बाबू, खोखले बेलन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, और याद नहीं करने से याद नहीं होता है बाबू। इस पर कम से कम 10-15 सवाल लगाओ कि एकदम देखते देखते आपको फार्मूला पुट कर दो। एक लगाओ देख के लगाओ, दो लगाओ देख के लगाओ कि फार्मूला ये है, ये लगेगा। और जब 10 सवाल अपने मन से क्रिएट करके लगा दोगे ना तो बाबू, तो इसको दिक्कत नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसकी थिकनेस, यानी थिकनेस पता करना है, थिकनेस का मतलब क्या, कितना पतला है, थिकनेस पता करना है तो बाबू क्या करना पड़ेगा, आर, कैपिटल आर में से माइनस आर कर देंगे तो थिकनेस का पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर थिकनेस आपको पता करना है तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को जब घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना पतला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ, ठीक, पतलापन बोल सकते हो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। तो इस पर सवाल कराएं, इसको नोट कर लीजिए, सवाल करा रहे हैं। चलिए, इसी पर डिपेंडेंट सवाल देते हैं बाबू। सब कुछ अभी हम आप लोग को अंकीय देते हैं, आपके सवाल में, आपके किताब में वो क्या मिलेगा, आपका भाषा के टाइप से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अंकीय करना सीखेंगे, मतलब अंक दिया रहेगा तो सोल्यूशन कैसे करेंगे रख के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम इसी में रख के देते हैं बाबू। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपका जो स्मॉल आर का मान है 3 है, और जो कैपिटल आर का मान है यहाँ पर क्या है, 9 है। स्मॉल आर का मान 3 है, कैपिटल आर का मान 9 है। अगर इसकी आपकी ऊंचाई बाबू ना 18 सेंटीमीटर दे दिया जाए, इसकी एच कितना है 18, तो आप लोग बताओ कि इसका सब कुछ क्या होगा, सब कुछ जो इसमें है क्या होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बंद कर दो बाबू, उसके बाद से सवाल बता दे, आप लोग थोड़ा प्रयास करो, समझिए। ए बाबू, इसको हम लोग लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं कैसे कैसे रखना है, कैसे कैसे लगाना है, ठीक है। आप लोग रख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अब बस थोड़ा सा देख लो कैसे रखना है, तरीका देखिए। जैसे मान चलो एक खोखला बेलन दिख रहा है, दिख रहा है जी तुमको दिख रहा है, और इसमें बाबू कैपिटल आर दिया है 9 से, मतलब इकाई नहीं दिए हैं आप, इसमें मीटर भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले सेंटीमीटर रखते हैं। इन सबको फार्मूला को क्रिएट करने के बाद आपको ना समझा देंगे कि क्या जो इकाई वाला तालिका है उसको तालिका बना के समझा देंगे। तो 9 सेंटीमीटर मान लो, इसको कुछ समय के लिए मान लीजिए जितना, इसको इतना मान लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में पहले मान लेते हैं। अब देखो सबसे पहले थिकनेस की बात की जाएगी, तो कैपिटल आर कितना है 9 और स्मॉल आर कितना है 3, थिकनेस कितना होगा 6 आ जाएगा। थिकनेस खत्म, हटा दो।
आता है, सबसे पहले वॉल्यूम को निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे, पाई है, फिर उसके बाद से कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, फिर इंटू एच है। ये बताओ पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। आर कितना है? 9 का स्क्वायर। और ये कितना है? कितना है स्मॉल आर? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है? 18 है। कितना है? 18। बताओ 22 क्या हो जाएगा? 7। 9वां तितली को इंटू का, बाबू घटाओ, 81 में से 9 जाएगा, 72 होगा। 72 भरोसा कर लें? कर लेते हैं, आंख मूंद के कर ले रहे हैं। अब देखो बाबू, इसमें से कुछ कटने लायक हो? नहीं कटने लायक है। ए बाबू क्या करेंगे ना, इसमें 18 दूना क्या हो जाएगा? 36 को क्या लिखेंगे? 6, 1296 आएगा इसका। 18 सत्ते 126। 126 में बाबू क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 1296 आएगा, इंटू 22/7। कटाओगे तो बाबू 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3.14 से इसमें कर देंगे गुणा, 1296 इंटू 3.14। अरे कटाएंगे 22/7 को तो क्या आएगा? वही ना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कटाएंगे तो 1296 इसमें। अब इसमें ले जाके क्या करना पड़ेगा? गुणा। गुणा करके बताओ, गुणा करो जी। ए बालक, गुणा करो, उसमें गुणा करिए, गुणा करके लिख देना, आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, दशमलव मारिया है। अच्छा सुनिए, ये अभी सवाल जो है ना आपको ऐसे ही क्रिएट करके दिया हूं, आपको बस ना रख के आपको मान निकालना सिखा रहा हूं। अभी आपको सवाल कुछ मतलब ना थोड़ा सा इसमें मोटाई वोटाई दे के, इसकी मोटाई दे देगा, कहेगा कि इतना मोटा है और ये आपकी जो ऊंचाई इतना है, ऐसे करके सवाल देगा। बस मैं आप लोगों को क्या किया हूँ, रख के हल करने का तरीका बस ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको जैसे ना मोटा करके देगा, अब उसके बाद एक सवाल और करा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया जाए। इसी तरह से सब पर रख के निकालोगे ना कि नहीं निकालोगे? इसमें इसे 2πr का मान रखोगे, तो इसमें देखो रख के दिखा रहे हैं ऐसे। अगर इसका आ गया कौन चीज, CSA निकालना है, CSA निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 22/एच का मान 18, और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर को जोड़ देंगे, 9 + 3 जोड़ देंगे ना, ये हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, इसके बाद से 18 इंटू क्या हो जाएगा? 12, और सबका मल्टीप्लाई करके 7 से भाग देगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस गुणा करना है। अब आप लोगों को गुणा तो बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल जानते हो आप लोग किताब में कैसे देगा? मैं आपको बस ये क्रिएट किया हूँ एक सवाल की, अगर आपको इसे दे दिया जाए तो कैसे रखोगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्रिएट किया करके दिया हूँ। ठीक है, अब सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्ट डालते हैं। जानते हो बाबू, आप में थोड़ा सा तर्क वितर्क करने लिए सवाल बनाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बताते हैं। इसको आप लोग उतार लिए हो, कर लोगे ना? अब देखो तर्क वितर्क करने वाला सवाल थोड़ा सा देता हूँ आप लोगों को, अंकीय में ही दूंगा। मिटा दे, देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, जहाँ ना है तुरंत बोलिएगा। ठीक है, नहीं तो हमको आत्म शांति दोगे तो ये कोनो मतलब नहीं है। हमको आत्म शांति देके कोनो मरे थोड़े ना है बाबू। एक बार पूछोगे तो गलती, अगर नहीं समझ में आ रहा पूछोगे तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब तक समझ में ना आ जाए कोनो मतलब है आगे से बढ़ना। ठीक है, ये आपका खोखला बेलन है। ये आपका क्या है? खोखला बेलन है। और इसमें आपको सवाल थोड़ा सा देखो इंटरेस्ट डालते हैं। ठीक है, सवाल में इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से थोड़ा सा समझना हम जो बात कहने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लोहे का, ऐसे खोखला लोहे का पाइप है, खोखला लोहे का पाइप है, और पाइप में जो इसकी लंबाई मान लो 35 सेंटीमीटर, कितना है टोटल यहां से यहां तक, यहां से लेके
35 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 35 सेंटीमीटर है। और जो बाहरी व्यास है आपका कितना है टोटल? जो बाहरी व्यास इसमें मान लीजिए 14 सेंटीमीटर का बाहरी व्यास है और पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मोटाई देखते हो ना, तो मोटाई आपकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यानी ये वाला आपका कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। मोटाई कितना है? मोटाई आपका 1 सेंटीमीटर है। और आपको कहा है बाहरी व्यास, यानी कि जानते हो बाबू यहां से लेके आपका यहां तक, बाहरी व्यास यानी कि यहां से लेके टोटल यहां तक का 14 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल दे दिया कि बाहरी व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है और पाइप की मोटाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना कि पाइप का जो वजन है बाबू 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का है, क्यू है। इसका वजन भी दे दिया है, वेट कितना दिया है? 10 ग्राम प्रति वर्ग घन सेंटीमीटर दिया है। आयतन के लिए पूछेगा, आयतन के लिए सवाल मान लीजिए है। ठीक है, और आपसे कहेगा कि पाइप का वजन किलो में बताओ। पाइप का वजन किस में बताओ? किलो में। कुछ इस तरह का सवाल करेगा। सबसे पहले हमको बाबू इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर को समझना पड़ेगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर को समझना पड़ेगा। टोटल कितना सेंटीमीटर का व्यास है बाबू? 14 सेंटीमीटर का। टोटल यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर किसी की मोटाई को निकाल दो तो कितना हुआ? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब 13 सेंटीमीटर के बाद देखो, आपको अगर यहां से यहां तक का व्यास देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक, तो बाबू आपका कितना होगा? 7। और ये वाला जो ये आपका मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बाबू इसमें से 7 यहां से लेके यहां तक 7 है, तो 7 में से 1 निकालोगे तो स्मॉल आर का मान कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो यहां से इसका 6 आएगा और टोटल यहां से कैपिटल आर 7 आएगा। क्यों 6 आएगा इसका? तो ये बाबू मोटाइया दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? समझ में आया ना? अब आपको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम भी आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? वॉल्यूम भी आपका कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। अब देखो, अगर इसकी बात करें वॉल्यूम निकालने की, तो V बराबर क्या होता है फार्मूला में? V बराबर, इसमें सवाल में क्रिएट करके जानते हो कहेगा, इसमें कुछ ना कुछ गायब करके वॉल्यूम देख के कहेगा कि उसको निकालो। ठीक है, तो हम लोग अभी बस ऐसे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है बाबू? तब पाई कोष्टक में क्या होता है? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर इंटू का क्या होता है? एच। बाबू हमको सब कुछ पता चल गया है। पाई का मान कितना? 22/7। कैपिटल आर कितना होता है? कैपिटल आर को क्या लिखेंगे बाबू? देखो, कैपिटल आर इसमें क्या होगा? 7 का स्क्वायर और ये माइनस का आर का स्क्वायर, तो 7 देखो करके रखो। 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, उसके बाद से यहां पर 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 35 है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो बाबू, इसमें आपका देखो बाबू, पाई का मान 22/7 रख देंगे बाबू। जो कैपिटल आर है, आर स्क्वायर कितना है? अगर हमको देखा जाएगा तो आर स्क्वायर में से या निकालेंगे तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। और उसके बाद से मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब पूरा टोटल 14 है, यहां से लेके यहां तक पूरा व्यास कितना है? 14, और उसमें से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो 1, उसके बाद से इंटू का 13, आप 35 कितना हो जाएगा? एच का मान 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। चाहे आप लोग डायरेक्ट रखोगे तो उतना ही आएगा, डायरेक्ट रखोगे तो उतना ही आएगा। और ये बाबू कट जाएगा, 7 × 5 = 35। उसके बाद से 22 में 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 13 दूना का, अच्छा हाँ, 13 × 5 = 65 कर लेते हैं। 13 × 5 = 65, 22 × 5 = 110, अब 22 × 6 = 132। 132 में कितना जोड़ोगे? 11 जोड़ोगे, कितना होगा? अरे 22 × 5 = 110 होगा ना, 110 का 0, 11 हासिल, अब 22 × 6 = 132, 13 हो गया। 100 आपका कितना आएगा? 143 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अब हमारा आयतन पता चल गया। आयतन क्या हो गया बाबू? पता चल गया। तो जब हमको आयतन पता चल गया तो इसका वेट कितना है बाबू? 1 ग्राम का वेट कितना है?
10 ग्राम एक घन मतलब प्रति घन सेंटीमीटर 10 ग्राम का है। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, अगर हमको मास पता करना पड़ेगा यानी द्रव्यमान पता करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1430 घन सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, क्योंकि बाबू इसमें 10 है और इसमें से अगर 1000 का कर देंगे भाग बाबू तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, किलोग्राम में। कटा दो, 0 से 0 खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म और आएगा कितना 14.3 किलोग्राम, क्योंकि सवाल में किलोग्राम में ही पूछा था ना। तो इस तरह से आपका कितना आ गया 14.3 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों का पूछेगा। ठीक है, नोट करिए। देखो हाई आपको जो है ना, यहां से हम आपको डायरेक्ट कर दिए। देखो आप लोग वैसे भी करोगे तो आएगा। जैसे मान लो ना हम क्या कर देते हैं, कैपिटल आर का मान कितना हम लोग निकाले, 7 निकाले हैं, तो 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। स्मॉल आर का मान कितना निकला था, 6 था, 6 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच कितना था हमारा 35 सेंटीमीटर था। तो आप लोग ऐसे भी करोगे ना तो बाबू वही आएगा आंसर। देखो 22/7 का 22/7 हो जाएगा, इंटू 7 7 49 होगा, अच्छा 6 का 36 और इंटू का हो जाएगा 35। अब देखो बाबू 22/7 और उसके बाद से 49 में से 36 घटाओगे तो 13 आएगा और इंटू का हो जाएगा 35। 7 से कटा दो 7 पचे 35, उसके बाद से 22 इंटू का हो जाएगा 13 पचे 65, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1430। भी का मान कितना आ जाएगा 1430। और हमको क्या कहा था ना बाबू कि एक जो मतलब ये आपका जो है ना वेट इसका 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पर है, तो इसको किलो में बताओ। तो ये बाबू इसमें 1430 इंटू 10 से क्या कर देंगे गुड़ा, और गुड़ा करने के बाद इसको किलो में बदलना है। तो किलो में बदलने के लिए ग्राम में है, तो इसमें किलो में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.3 किलोग्राम, वही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का मैं सवाल बदल के दे रहा हूं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बदल के दे दूंगा तो कर लोगे ना। हाँ सवाल में दिया रहेगा, पैर अच्छा से पूछ लेना बाबू ना तब बदबू करेगा। देखिए आपका ना जैसे खोखला होलो सिलेंडर कैसे होगा, तो जैसे मान लो यह है ना, तो इसको मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बीच में खाली है कि नहीं ऐसे, और इसकी जैसे आपकी मोटाई भी देखेगी, ये मोटाई है जो हम लोग इसको इसमें क्या माने 1 सेंटीमीटर माने हैं। इसी तरह से एक सवाल मैं क्रिएट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको घर से लगा के लाना है, इसकी मोटाई मान लीजिए 3 है, कितना है 3 है। आप लोग इसको घर प्रयास करिएगा, एकदम सेम इसी पर डिपेंडेंट दे रहे हैं, ये 3 है और यहां से लेके बाबू यहां तक आपका कितना है 7 है, कितना है 7 है, यहां मिटा देते हैं। और ये आपका 49 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 49। सेम ऐसे मान लो ये भी पाइप है एक तरह का, और दिख रहा है ना, देखो थोड़ा सा ये मुड़ जा रहा है, यहां से अटैच होके जाएगा, ये खोखला बेलन दिख रहा है ना, एक वृत्त ये, और इसी के अंदर से बाबू यहां तक एक और होगा, तो इसकी मोटाई कितना दे दिया हूं 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हूं बाबू, ये आपका जो है इसका कितना है, इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आपको हल करके लाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करके लाना है, समझ गए। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर, यहां से टोटल आपका कितना है 7, और आपकी ये मोटाई कितनी है 3। ठीक है ना, हाँ। और बाहरी व्यास आपका टोटल मतलब यहां से यहां तक बाहरी व्यास हमें 14 दिए थे ना, तो इसमें मान लो बाहरी व्यास यहां से लेकर टोटल कितना हो गया है, यहां से लेकर यहां तक 20 है, कितना है 20। सवाल लगा के आना, सवाल लगा के आप लोग आओगे तो इसमें बताएंगे। मान लीजिए इस लोहे की पाइप की लंबाई कितना है 49 सेंटीमीटर, लोहे की पाइप की लंबाई 49 है। उसके बाद से इसकी जो बाहरी व्यास है तो टोटल कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में आपके 3 सेंटीमीटर का है आपकी मोटाई है, उसकी क्या है, जो आपका लोहा का पाइप है उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, बाहरी व्यास आपका 20 है और आपके ये 7 दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा व्यास आपका बताओ 7 कैसे होगा ये बताओ, पूरा व्यास कितना होता है 20 है, त्रिज्या कितना होता है व्यास का आधा होता है ना, ये बताओ इसकी त्रिज्या निकालोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 10 आएगा। और 10 में बाबू ये बताओ भाई 3 दे दिए हैं आपको, तो पूरा आसान करके दिए हैं, आपका 7 है, तो 7 3 जोड़ोगे तो पूरा त्रिज्या आ जाएगा ना 10, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, हम तो सब दे दिए हैं। और सब पर निकाल के लाना, खोखला बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का द्रव्यमान भी बताना है, और ये आपका दे दिए हैं आपका कौन सी वेट भी, और वेट इसी पर लगा के लाना। मान लो एक घन सेंटीमीटर पर कितना ग्राम है 10, तो जितना आएगा आपका आयतन जितना आएगा उसमें 10 का गुणा करके उसे किलोग्राम में बताना है। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सवाल समझ में आया कि नहीं,
तो कल बाबू हम इसको सब पे लगा के लाना, CS से भी निकाल के लाना, TS से भी निकाल के लाना, अगर नहीं आएगा तो हम हैं। ठीक है, आप लोग बाबू ना एक चीज ध्यान रखना हमारी बात को, कभी भी अगर पढ़ रहे हो, सबको ये एकदम सीखा सिखाया नहीं आता है, सब कोई धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपको नहीं आएगा तो कोई लाज शर्म की बात नहीं है, जे लाज शर्म छोड़ ले बा उहे बाबू आगे बढ़ल बा। लाज शर्म को छोड़ना पड़ेगा कि बच्चों में हम पूछ देंगे हमके गुणा में नहीं आ रहा है, इसमें गुणा कैसे हुआ नहीं आ रहा, नहीं पूछोगे बाबू आपके ये क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा आपके लिए, और आपको बहुत दिक्कत, बहुत पीछे कर देगा ये। समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो आप लोग हमारी अगर नहीं आ रहा समझ में तो हमसे पूछो, कहाँ नहीं आ रहा, एक पॉइंट नहीं समझ, गुणा नहीं समझ में हमसे पूछो, हम बताएंगे। समझ रहे हो ना? आप लोग सीखने के लिए आते हो, हमारे पास किसके लिए आते हो? सीखने के लिए। ठीक है, तो सीखो, नहीं आ रहा तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। समझ गए आया कि नहीं आया? तो ये आप लोग का ये था, और इसमें आपको ये सवाल दिए हैं, क्रिएट किए हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जैसे किए एकदम सेम टू सेम वैसे पर सवाल दिए हैं, और आपको ये भी निकाल के लाना, ये भी निकाल के लाना, ये भी निकाल के लाना, जो जितना मांग लिया उतना निकाल के लाना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।